जिंदगी का एक ही फोकस है, पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट योंगबिन, जो खुद भी काफी तेज है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है। दोस्तों की भरमार, पार्टीज और मस्ती, मगर पढ़ाई में सी यून का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और योंगबिन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसका ध्यान सी यून पर जाता है। उसे लगता है कि सी यून तो सीधा साधा है, मजाक उड़ाना आसान होगा। लेकिन सी यून वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। उल्टा वो योंगबिन को आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जरा संभल कर। बात योंगबिन को चुभती है और वो गुस्से में सीयून को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंट्री होती है बेसबॉल टीम की। वो एक लड़के सूहो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सूहो से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सूहो ने फ्लर्ट किया, लेकिन सूहो बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सूहो का जवाब होता है एक्शन में। वो अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है, जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सीयून की गिरी हुई चीजें उठाकर माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी शालीन। आगे पता चलता है कि सीयून के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सीयून अब अपने पापा के साथ रहता है और माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वो स्कूल जल्दी पहुँचता है और देखता है कि सूहो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और योंगबिन सीयून की यूनिफॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे साईयून को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। योंगबिन और उसके दोस्त सीयून की हालत पर हंसते हैं, लेकिन सूहो फिर से सामने आता है और सबको बोलता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। और क्योंकि उसकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों दमदार हैं, कोई कुछ कह भी नहीं पाता। सीयून को अब यकीन हो जाता है कि यूनिफॉर्म उन्हीं लड़कों ने गायब की है, तो वो सीधा जाकर बोलता है कि बाज आ जाओ। लेकिन योंगबिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। सीयून की खास बात यही है कि चाहे हालत कितनी भी टेढ़ी हो, वो नजरें नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसी वक्त एक टीचर आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। कुछ वक्त बाद सीयून अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने सूहो खड़ा होता है, जो अब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सीयून के घर पहुंच गया। लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर घुस आता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, बियोम सियोक, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन योंगबिन और उसके दोस्त उसके पास इंप्रेशन जमाने पहुंचते हैं, लेकिन वो सीयून की सीट पर बैठे होते हैं। सीयून आता है और साफ कहता है कि सीट खाली करो। यिन को तो बस मौका चाहिए था सीयून को मारने का, लेकिन फिर से सूहो बीच में आता है और कहता है, चुप रहो, सोने दो मुझे। और सब चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं। शाम को योंगबिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। सीयून का हौसला तोड़ने के लिए अब योंगबिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि सिर्फ मजाक उड़ाना या धौंस जमाना काफी नहीं, अब वार करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था सीयून को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ना, ताकि उसका आत्मविश्वास टूट जाए। इसके लिए योंगबिन ने अपने कजिन से कुछ ड्रग्स मंगवाई और इस गंदे काम में बियोम सियोक को भी शामिल किया। बियोम सियोक पर प्रेशर डालकर धमकाया गया, अगर मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो पिछली स्कूल में होता था। डर के मारे बियोम सियोक सीयून के एग्जाम के बीच में उसके शरीर पर फेंटानिल का पैच चिपका देता है। सीयून को चक्कर आने लगते हैं। वो होश में आने की कोशिश करता है, खुद को झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। जब पेपर खत्म होता है और वो अपनी आंसर शीट देखता है, उसे एक ही गलती नजर आती है, बस एक, बट दैट वाज इनफ। वो अंदर तक हिल जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जा पहुंचता है योंगबिन के पास। फिर होता है धमाकेदार पल। सीयून, जो अब तक शांत और पढ़ाकू माना जाता था, योंगबिन की जबरदस्त धुलाई करता है, इतनी बुरी कि उसके दोस्त सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी सूहो आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, बस कर यार, बहुत हो गया। लेकिन सीयून की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। वो कहता है, इससे कुछ नहीं सीखा, अब तू भी। और सूहो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सूहो क्लास का सबसे दमदार फाइटर था, वो बड़ी आसानी से सीयून को रोक लेता है। फिर एक टीचर आ जाती है और लड़ाई को वहीं खत्म करवाती है। इस भिड़ंत का अंजाम ये होता है कि योंगबिन की नाक टूट जाती है और उसकी माँ स्कूल में पहुंचकर मांग करती है कि सीयून को स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर सीयून बड़ी ठंडक से कहता है, मैम, आपका बेटा स्कूल में ड्रग्स लाया है, किसे निकालना चाहिए ये आपको तय करना चाहिए, और सबूत सामने रख देता है। वो सुनते ही माँ चुप हो जाती है और समझ जाती है कि केस उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए शिकायत नहीं करती। अगले दिन योंगबिन के दोस्त बदला लेने की सोचते हैं और सीयून को स्कूल के बाद लड़ाई के लिए चैलेंज देते हैं। लेकिन सीयून कहता है, क्यों इंतजार करना, अभी निपटा लो। सब बाथरूम में जाते हैं, जहाँ सीयून दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था, ये था उसका माइंड गेम। वो सिर्फ इतना डर पैदा करता है कि अगली बार कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। उसकी ये चाल काम करती है और क्लास में उसकी इमेज बन जाती है, एक कमजोर मगर दिमागदार हीरो की। उधर अस्पताल में योंगबिन अपने कजिन को कॉल करता है। अब वो सीयून को सबक सिखाने के लिए उसे हायर करना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर सीयून और सूहो की दोस्ती गहरी होने लगती है। पहले लड़ाई,
फिर बातें, और अब दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। पूरी स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। इसी बीच बियोम सियोक भी सी ईयून के करीब आना चाहता है, लेकिन साई ईयून साफ कहता है, मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत कर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त योंगबिन पहले से कुछ गुंडों के साथ सी ईयून का इंतजार कर रहा होता है। वो लोग उसे उठा ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पर पीटने के लिए। बियोम सियोक ये सब देख लेता है और बिना समय गंवाए सूहो को बताने भागता है। सूहो पहले तो इनकार करता है, कहता है मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना, लेकिन फिर बियोम सियोक उसे पैसों की पेशकश करता है। सूहो मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं सी ईयून की मदद करने। इस बीच सी ईयून पर हमला हो चुका है, लेकिन वो इतना समझदार है कि हालात को अपने फेवर में मोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना लेता है। उसका प्लान काम करता है और वो एक एक करके सबको चकमा देने लगता है। मगर योंगबिन का कजिन, जो वाकई में ताकतवर है, फिर से उठ खड़ा होता है और एक जानलेवा हमला करने के लिए बढ़ता है। योंगबिन अब पूरी तरह से आपा खो चुका था। उसका अगला निशाना था सी ईयून के हाथ। हाँ, वो उसके हाथ तोड़ना चाहता था ताकि वो कभी दोबारा न लिख सके, न पढ़ सके। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे किसी हीरो की एंट्री होती है, सूहो आ जाता है। वो पूरे गुस्से में उन गुंडों से कहता है, बस बहुत हो गया। लेकिन योंगबिन का कजिन मानने को तैयार नहीं था। अब बात बन चुकी थी इज्जत की। फिर होती है क्लासिक भिड़ंत, सूहो वर्सेस योंगबिन का कजिन। दोनों दमदार फाइटर्स, लेकिन सूहो का लेवल ही कुछ और था। उधर बाकी गुंडे सी यून को पीट रहे थे, लेकिन तभी बियोम सियोक भी वहां पहुंचता है और सी यून की मदद करता है। जब योंगबिन का कजिन देखता है कि सब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, वो हार मान लेता है और कहता है लड़ाई खत्म। फिर वहां से चला जाता है योंगबिन को अकेला छोड़कर। सी यून, जो अंदर से बेहद शांत और समझदार था, कहता है अब बहुत हो गया, छोड़ो ये सब और भूल जाओ। लड़ाई खत्म होने के बाद तीनों, सी यून, सूहो और बियोम सियोक, अब दोस्त बन चुके थे। सूहो कहता है, अब जब लड़ाई की वजह से लेट हुआ हूं तो तुम दोनों को मेरी नौकरी में हाथ बंटाना पड़ेगा। तीनों एक छोटे से स्टोर में काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद बैठते हैं डिनर पर। उसी दौरान बियोम सियोक शर्मिंदा होकर सी यून से माफी मांगता है और सी यून बिना कोई शिकवा किए उसे माफ कर देता है। फिर होता है एक दिल पिघलाने वाला पल। सूहो अपने हाथों से सी यून को खाना खिलाता है और सी यून की जिंदगी में पहली बार दोस्ती का एहसास पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। वो गुंडे जो सी यून को पीट चुके थे, असल में खुद एक और बड़े माफिया के शिकार थे। उस असली बॉस ने, जिसे सब साइको कहते थे, जानबूझकर अपने ही एक आदमी का हाथ तोड़वा दिया ताकि उसे बहाना मिल जाए और फिर वो मांग सके 15 लाख का हर्जाना। सी यून और उसके दोस्तों के लिए अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ब्लैकमेलिंग की जंग बन चुकी थी। अगली सुबह तीनों दोस्त एक साथ रिलैक्स करने के लिए मिलते हैं, लेकिन सी यून तो बिना पढ़े रह ही नहीं सकता, इसलिए जाने लगता है। तभी उस गुंडे की बहन से, जिसने सी यून को पहले मारा था, वो सी यून को रोक कर कहती है, चलो कुछ खा आते हैं। और फिर बोलती है, मुझे तो रफ लड़के ही पसंद हैं। सी यून कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन हाँ, वक्त अच्छा बीतता है। अगले दिन योंगबिन स्कूल आता है अपना सामान लेने, लेकिन जाने से पहले सी यून से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ पार्किंग तक चले, क्योंकि वो एक डिक्लेरेशन देना चाहता है कि फेंटेनिल उसका नहीं था। सी यून मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक चाल थी। पार्किंग में पहले से उस गैंग का बॉस बैठा होता है, जिसने पूरा गेम प्लान किया था। वो कहता है, तुम लोगों ने योंगबिन को मारा है, अब उसका हर्जाना भरना पड़ेगा 15 लाख, और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा, और जब चुकता नहीं कर पाओगे तो जिंदगी भर उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही था उस गैंग का असली तरीका, लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना। अगले कुछ दिन पूरे गैंग के लोग साई ईयून और उसके दोस्तों का पीछा करते रहते हैं, जिससे साई ईयून तंग आ जाता है। वो अपनी नई दोस्त से बात करता है, जो उसे पूरे गैंग के सिस्टम के बारे में बताती है। कहती है कि उस बॉस से उलझना अपनी बर्बादी को न्योता देना है। वो उसे समझाती है कि खुद की भलाई के लिए पैसा दे दो और इस पागल इंसान से दूर रहो। उधर बियोम सियोक, जो अब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपने पापा की घड़ी चुरा लेता है और उसे बेचकर 15 लाख का इंतजाम कर लेता है। लेकिन क्या पैसे देना ही हल है? सी ईयून की प्लानिंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। जब बियोम सियोक ने पैसे जुटा लिए, सी ईयून और बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें ये पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि सीधे पुलिस को बुलाकर इस पूरे गैंग का खेल खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पैसे दे दिए तो फिर कभी पीछा नहीं छूटेगा। सी ईयून बताता है कि उसने सबूतों का लोकेशन ट्रेस कर लिया है, वो सब उस गैंग लीडर के घर में मौजूद है, बस पुलिस को वहां ले जाना होगा। लेकिन इस मिशन की शुरुआत सूहो करेगा। वो सबसे पहले उस क्रिमिनल के घर जाएगा और अपनी बेटिंग ऐप का आइडिया उसे बेचने की कोशिश करेगा ताकि उसका विश्वास जीत सके। फिर क्या था, प्लान तुरंत शुरू होता है। सूहो बताता है कि उसे उसकी ऐप के बारे में सब पता है और एक बड़ा ऑफर लेकर आया है, पूरी स्कूल को एक जुए के अड्डे में बदलने का ऑफर। वो क्रिमिनल इस आइडिया से इतना खुश होता है कि सूहो को अपने गैंग में शामिल करने को तैयार हो जाता है। वहीं लड़की जो सी ईयून की दोस्त है, उसे सही लोकेशन भेज देती है ताकि वह पुलिस लेकर पहुंच सके। लेकिन बियोम सियोक को
योम सियोक को ये सब बहुत खतरनाक लग रहा था। डर के मारे वो खुद पैसे लेकर सीधे उन गुंडों के पास चला जाता है ताकि ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाए। पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। सूहो जब उस गैंग के अड्डे पर पहुंचता है तो लीडर उसकी बातों पर शक करता है और बिना कुछ बोले पीछे से हमला कर देता है। तभी वो सूहो का फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि सी यून पुलिस लेकर आने वाला है। वो तुरंत अपने चमचों को हुक्म देता है कि सारे सबूत जला दो और भागने की तैयारी करो। लेकिन तभी बियोम सियोक वहां पहुंच जाता है पैसे लेकर। पर अब पैसे भी बेकार हो चुके थे, उनकी जान खतरे में थी। जब सी यून पुलिस लेकर वहां पहुंचता है तो पूरी जगह खाली मिलती है। पुलिस को लगता है कि ये सब कोई फालतू ड्रामा था और वो नाराज होकर लौटने लगती है। लेकिन सी यून हार मानने वालों में से नहीं था। वो घर के अंदर घुसता है पर अब वहां कोई सबूत भी नहीं बचा था। तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो बताती है कि सब अब असली बॉस के पास जा रहे हैं और उसे लोकेशन भेजती है। साथ ही चेतावनी देती है, अगर पुलिस को टाइम पर नहीं लाया गया तो हम सब की जान जा सकती है। सी यून फिर से निकलता है और उसी वक्त योंग बिन का कजिन उस क्रिमिनल बॉस से आमने सामने हो रहा था। वो कहता है, अब बहुत हो गया, ये सब खत्म करो। लेकिन बॉस बिना वक्त गंवाए उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। तभी योंगी बीच में बोलती है, रुको। लेकिन बॉस और भी पागल हो चुका था। वो अपने लोगों से कहता है, योंगाई को खत्म कर दो। और यही नहीं रुकता, वो सबसे छोटे लड़के को कहता है कि वह कजिन और योंगी दोनों की हत्या कर दे, क्योंकि वो नाबालिग है और उसे जेल नहीं होगी। फिर वो कजिन की जान भी लेना चाहता है, लेकिन तभी कजिन उठता है और उसे चुनौती देता है, एक फाइनल फाइट, अगर मैं जीता तो मैं नया बॉस बनूंगा। लड़ाई शुरू होती है, ब्रूटल, रॉ और जानलेवा। लेकिन जैसे ही वह क्रिमिनल हारता दिखता है, वह छुरी निकालकर कजिन पर हमला करता है और उसे चीर देता है। ये देख योंगाई का सब्र टूट जाता है। वो खुद चाकू लेकर उस गैंगस्टर को धमकाती है, पर बॉस एक चालाक शिकारी था। वो चाकू छीन लेता है और जैसे ही हमला करने वाला होता है, बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। सीयून एंट्री करता है फिल्मी स्टाइल में। वो कहता है, पुलिस आ गई है, अब भाग लो। फिर वो सूहो और बियोम सियोक को आजाद करता है और जैसे ही सब जाने लगते हैं, पता चलता है सी यून ने उन्हें धोखा दिया था। वो असली पुलिस नहीं थी, सिर्फ एक फेक अलार्म था ताकि सब डर जाएं। लेकिन अब सब फिर से भिड़ जाते हैं। घमासान लड़ाई शुरू होती है और कजिन अपने घायल से ही सब जाने लगते हैं। पता चलता है सी यून ने उन्हें धोखा दिया था। वो असली पुलिस नहीं थी, सिर्फ एक फेक अलार्म था ताकि सब डर जाएं।